गुजरात के अपने विभिन्न स्थानों प्राण त्यागे और निर्वाण की प्राप्ति की। वहाँ पर मरी परिनिर्वाण स्थल पर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर 6 मीटर लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लेटी हुई अवस्था में पश्चिमी दिशा की ओर देखते हुए दिखाया गया। ये माना जाता है कि परिनिर्वाण के लिए, शरीर त्यागने के लिए ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। वहीं पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। इस प्रदर्शनी में हवाई अड्डे के निर्माण से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, वहां उनके अवशेष से जुड़े हुए प्रदर्शनी लगाई गई है। उसी प्रदर्शनी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त वहां लगी प्रदर्शनी को समझ रहे हैं, गौर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महापरिनिर्वाण स्थल, जहां पर आज वो भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा यहीं पर है और उसके दर्शन करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं से मिलेंगे और साथ ही बोधि वृक्ष भी आज लगाएंगे, यहाँ पर उसका पौधा लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस वक्त आप देख रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल पर एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है, जिसमें भगवान बुद्ध की ज़रूरी बातों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है इस स्थल के बारे में, क्योंकि भगवान ने अपने शरीर का परित्याग यहाँ पर किया था। तो इन तमाम बातों को फिलहाल समझते हुए प्रधानमंत्री, लेकिन ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जगह बौद्ध समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज यहाँ पर बौद्धिक भिक्षुओं से भी मुलाकात करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं रविकांत, क्योंकि लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन भाषण यहाँ पर लोकार्पण करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ, और खासतौर से जो बौद्ध संत आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम महापरिनिर्वाण स्थल जाएंगे। स्तूप और मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ में जो बौद्ध संत आए हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है ताकि जो श्रीलंका और आसपास के देश हैं, जापान, ताइवान, इस तरीके के जो देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, बहुत सारे बुद्ध को मानने वाले रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं, वो लगातार कुशीनगर बहुत लंबे समय से, सैकड़ों सालों से आते रहे हैं। तो उनकी एक परंपरा है। यूपी में एक बड़ा बिजनेस है, एक पर्यटन का जो बिजनेस है वो भी उससे संचालित होता है और यूपी गवर्नमेंट का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से जो बौद्ध भिक्षु आते हैं, बौद्ध संत आते हैं, उसकी वजह से 20% पर्यटन बढ़ता है। तो रविकांत, हमें महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्य अब एयरपोर्ट के हवाई अड्डे के एक स्थल से दूसरे स्थल की तरफ जाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से आए हुए तमाम बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों से मुलाकात करेंगे। ये बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी श्रीलंका से अपने साथ महत्वपूर्ण अवशेष जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं उनको लेकर भी आए हैं। आज पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी है और इसी के साथ इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के हवाई अड्डे के एक स्थल से दूसरे स्थल की तरफ रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और फिलहाल महापरिनिर्वाण स्थल पर इससे पहले आपने देखा किस तरह से वो प्रदर्शनी देख रहे थे। अभी कार्ड पर सवार होकर उसी परिसर में योगी आदित्यनाथ भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं और यहाँ अब इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यहाँ वो बोधि वृक्ष भी आज लगाएंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण, जैसा विकास हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का था जिसका इंतजार हो रहा था एक लंबे समय से। एक सौगात बहुत बड़ी प्रधानमंत्री ने कुशीनगर को दी है उन तमाम बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जो यहाँ पर आते थे, तो कई तरह की असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता था, लेकिन कम से कम आज के बाद ये सुगम और सरल हो गई। बिल्कुल, और दुनिया भर के जो तमाम बौद्ध
अनुयायी है जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, चाहे श्रीलंका हो, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़ हों या जापान हो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म के अनुयायी तकरीबन 54 करोड़ के आसपास हैं। वे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को, उनके अवशेषों को देखने के लिए भारत आते हैं और अब उनके लिए ये आना आसान हो गया है, खास तौर पर कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल पर, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था और परिनिर्वाण की अवस्था को हासिल किया था, निर्वाण की प्राप्ति की थी। तमाम जो बौद्ध अनुयायी हैं वो इस स्थल पर आकर इस जगह के दर्शन करना चाहते हैं। अब उनके लिए पहुंचना आसान हो जाएगा क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों से, जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से सीधी फ्लाइट अब कुशीनगर आ सकेगी और इस कुशीनगर को भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य स्थलों से सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। और देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब महापरिनिर्वाण बौद्ध स्तूप पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए तस्वीरें, अब उस वक्त इसी का जिक्र हम कर रहे थे यही लेटी हुई प्रतिमा भगवान बुद्ध की, और अब इसका दर्शन भी करेंगे। यहाँ पर अब बौद्ध भिक्षुओं से वो संवाद भी एक स्थापित करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी जगह की, कार्यक्रम स्थल की, जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री, ये वो लेटी हुई प्रतिमा है जिसका काफ़ी इसकी मान्यता है। दूर दराज से लोग देखने के लिए, इस दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का, क्योंकि अपने आप में ये अनोखी प्रतिमा है, दर्शन करने पहुंचे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जिसकी धार्मिक मान्यताएं काफ़ी हैं। बौद्ध धर्म में इसकी अपने आप में एक अलग मान्यता रही है और लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन करने अब उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको देख रहे हैं। स्तूप मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुशीनगर, और वहां पर बौद्ध भिक्षुओं से आज मिलने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज ये तस्वीरें वहीं से, उसी जगह की तस्वीरें हैं ये, जहां पर भगवान बुद्ध की इस लेटी हुई प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री उनके इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण बौद्ध स्तूप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वे पूजा अर्चना करेंगे और चीवर चढ़ाएंगे। चीवर वो वस्त्र होता है जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं और जिसको कई टुकड़ों से जोड़कर बनाया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण बौद्ध स्तूप में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आज श्रीलंका से एक प्रतिनिधि मंडल बौद्ध अनुयायियों का यहाँ पहुँचा है और पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। उनको वस्त्र पहनाकर यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं जो इस परिनिर्वाण स्तूप मंदिर की देखरेख करते हैं, उनकी तरफ से सम्मान पूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये वस्त्र पहनाया गया। तो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली ये जगह है जिसका नाम कुशीनगर, और उसमें भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो स्तूप मंदिर है जहां पर शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को रखा गया है। उसी जगह पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल को भी आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ पर आज, जैसा आपको हम बता भी रहे हैं लगातार, कि चीवर भी दान करेंगे। 20 बौद्ध भिक्षुकों को जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें चीवर भी दान करने का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का है। तो बौद्ध धर्म के लिहाज से कितनी मान्यता इस जगह की है, आज वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वो दर्शन कर रहे हैं। वो जो पूरी एक पूजन का, दर्शन का एक रीति रिवाज होता है, जो परंपरा है, उसके तहत फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं वहां पर। देखिए शिरीन, चीवर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बौद्ध भिक्षु हैं जो चल रहे हैं आगे आगे, वे इस चीवर को महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की इस लेटी हुई प्रतिमा पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये चढ़ाया जाएगा, दान किया जाएगा। तो पूजा अर्चना और चीवर का दान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। ठीक तस्वीरें आप कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर से सीधे देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर उनको चीवर दान कर रहे हैं, चीवर उन पर चढ़ा रहे हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जिस पर चीवर इस वक्त चढ़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, अपने आप में
ये काफ़ी महत्व रखता है। जैसे चीवर कहा जाता है, एक तरीके का वस्त्र, और भगवान की लेटी हुई प्रतिमा शयन मुद्रा में ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जिसके दर्शन प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप मंदिर के अंदर भगवान की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। 6 मीटर, बिल्कुल 6 मीटर लंबा ये चीवर, बौद्ध परंपरा में चीवर उस वस्त्र को कहा जाता है जो बौद्ध भिक्षु अपने ऊपर धारण करते हैं। 3 तरह के वस्त्र धारण करते हैं, उसमें एक चीवर होता है जो शॉल की तरह से ऊपर ओढ़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। चीवर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर ओढ़ाया। 6 मीटर लंबा ये चीवर है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तकरीबन 6.1 मीटर लंबी है और परिनिर्वाण की अवस्था में लेटे हुए पश्चिम दिशा में मुख करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। ये माना जाता है कि परिनिर्वाण के लिए ये अवस्था सबसे अनुकूल होती है। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का यहाँ पर त्याग किया था और निर्माण की प्राप्ति की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इस जगह कुशीनगर के और परिनिर्वाण मंदिर का विशेष महत्व है। दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आकर परिनिर्वाण स्थल पर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन करते हैं। दुनिया भर में बड़े केंद्र के रूप में विख्यात है कुशीनगर का ये परिनिर्वाण मंदिर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद इसी परिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हुए। तो कुशीनगर से तस्वीरें महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर इस वक्त बौद्ध भिक्षु से बातचीत करते हुए, और मुमकिन है कि वो समझ रहे होंगे, करीब से जान रहे होंगे कि बौद्ध धर्म में आखिर इस जगह का महत्व क्या हो जाता है। आखिर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में जो ये मूर्ति है उसका क्या महत्व हो जाता है। जो चीवर आज प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को चढ़ाया है वो आखिर क्यों इस धर्म में, इस समाज में, बौद्ध समाज में क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र मुमकिन है कि प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, उन्हें समझाया जा रहा होगा। और आज देखिए कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। इससे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन, बड़ी सौगात, फिर महापरिनिर्वाण दिवस और अब अभिदम्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का भी आयोजन जो यहाँ पर किया गया, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बौद्ध भिक्षु जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से, सिर्फ यहाँ पर भारत नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज उन्हीं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज इस बहुत महत्वपूर्ण जगह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जिसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था, वो यही जगह है। और उसी मुद्रा में यानी शयन मुद्रा में इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कुशीनगर के परिनिर्वाण मंदिर में है, जहाँ पर बुद्ध प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में 6.1 मीटर लंबी, दाहिने हाथ और पैर में चक्र का निशान है। और इस प्रतिमा की खासियत यह है कि आप जिस दिशा से देखेंगे आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा के चेहरे के भाव अलग अलग दिखाई देते। दुनिया भर में मशहूर भगवान बुद्ध के एक बड़े प्रतीक स्थल के रूप में ये परिनिर्वाण मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करके अब निकल रहे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे का उन्होंने उद्घाटन किया और ये उद्घाटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में फैले बुद्ध अनुयायी हवाई जहाज के जरिए सीधे कुशीनगर पहुंच सकें और भगवान बुद्ध के इस महत्वपूर्ण और अमूल्य निधि के तौर पर स्थापित परिनिर्वाण मंदिर में आकर उनका दर्शन और पूजन कर सकें। आज ही कोलंबो से पहली फ्लाइट कुशीनगर हवाई अड्डे पहुंची है और इस तरह से इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस परिनिर्वाण मंदिर से निकलकर श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार अब मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की, भगवान की इस लेटी हुई मुद्रा की, इस शयन मुद्रा में जो मूर्ति स्थापित वहां पर की गई है उसके दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। अब बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का कार्यक्रम है। उन बौद्ध भिक्षुओं को चीवर भी दान करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए दुनिया के 23 ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग ज्यादातर रहते हैं
और उन तमाम देशों का ताल्लुक भारत से इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जगह कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जहां पर भगवान ने अपना शरीर त्यागा था, जिसे महापरिनिर्वाण स्थल के तौर पर जाना जाता है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं भगवान के इस अनोखे रूप के दर्शन करने के लिए। आज उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं, जिस मंदिर की, जिस जगह की, जिस स्थल की मान्यता काफी है। कहा यह जाता है कि बौद्ध धर्म में ये जगह अपने आप में बहुत पवित्र और खास मानी जाती है। तस्वीरें आप देखिए, उस स्तूप मंदिर से बाहर निकलकर अब प्रधानमंत्री फिर से कार्ट पर सवार होकर अब यहां से अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकलेंगे, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं से आज उनकी मुलाकात भी होनी है, उनसे भी वो बातचीत करेंगे, चीवर दान करेंगे। हम बार बार आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर चीवर है क्या, उसका महत्व बौद्ध समाज के लिए क्या हो जाता है। तो सवार होकर एक बार फिर से कार्ट पर अब उन तमाम बौद्ध भिक्षुकों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस वाक्य के जनक भगवान बुद्ध, जिन्होंने स्थापना की बुद्ध धर्म की। दुनिया भर के देशों में बुद्ध धर्म शांति और अहिंसा के धर्म के रूप में प्रचारित हुआ। दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर के लोगों को, देशों को इस धर्म ने आकर्षित किया। उसका मूल भारत और नेपाल में है, और उसी में से एक जगह कुशीनगर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण की प्राप्ति की, अपनी देह का त्याग किया। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुशीनगर के इस स्थल को चुना परिनिर्वाण के लिए, और उसी स्थल पर अब अंतर्राष्ट्रीय तमाम देशों को, लोगों को और बुद्ध धर्म के अनुयायियों को जोड़ने के लिए हवाई अड्डे का आज उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद परिनिर्वाण मंदिर में गए, वहां से दर्शन और चीवर दान करने के बाद अब वे अपने दूसरे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। कार्ट में आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्ट में आगे बैठे हुए हैं, पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन हैं। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, एक तस्वीर सीधी जिसमें कार्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवर दान किया। 6 मीटर लंबा ये चीवर विभिन्न कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध भिक्षु इस चीवर को धारण करते हैं, और इस चीवर के धारण करने के बाद ये माना जाता है कि जो तपस्या है, जो ध्यान है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ध्यान की अवस्था में बौद्ध भिक्षु लंबे समय तक मनन चिंतन कर सकता है, और इसी चीवर का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर 6 मीटर लंबा चीवर भी चढ़ाया। 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीर पहली विंडो में, जहां वे दूसरे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर महानिर्माण मंदिर में पूजा अर्चना की, और तीसरी तस्वीर में प्रतिमा की परिक्रमा कर उस पर चीवर चढ़ाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुशीनगर का ये महत्वपूर्ण दौरा, उनका दूसरा कार्यक्रम आप देख रहे थे। पहले एक बड़ी सौगात के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कुशीनगर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को दी है। दूसरी तरफ अब तस्वीरें आपने महापरिनिर्वाण स्थल पर देखी, जहां पर अब देखिए, अब ये बोधि वृक्ष लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त पौधारोपण प्रधानमंत्री का ये भी एक अहम कार्यक्रम है इस जगह पर, जहां पर उन्होंने ये पौधा लगाया है, वृक्षारोपण किया है। उस जगह की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल, पहले उन्होंने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन किया, पूजा की, परिक्रमा की, उसके बाद मुलाकात भी उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से की है। बाहर निकलकर ये वृक्षारोपण का उनका कार्यक्रम, बोधि वृक्ष लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर, जिस जगह को बौद्ध धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध की भूमि कुशीनगर को कहा जाता है कि अपना अंतिम समय और काफी समय भगवान बुद्ध ने इसी जगह पर बिताया था, और इसी जगह को उन्होंने अपने भौतिक परित्याग के लिए चुना था। और फिलहाल तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर प्रधानमंत्री ने पौधारोपण किया। पीपल का पौधा इस परिसर में प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में लगाया है। फिर से 3 तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम, गौतम बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन
महापरिनिर्वाण स्थल पर। पहली तस्वीर, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जो इस वक्त वहां से आ रही है। भगवान के दर्शन करने के बाद वृक्षारोपण किया है, पीपल का पौधा मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने लगाया। उससे पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब वो भगवान की उस शयन मुद्रा में, जो अपने आप में महत्वपूर्ण और बहुत खास प्रतिमा है, उसका दर्शन कर रहे थे, परिक्रमा उन्होंने की। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस डेलीगेशन से मिलने, बुद्धिस्ट डेलीगेशन जो कि श्रीलंका से आज सुबह ही विमान के जरिए 125 जो यात्री हैं वो पहुंचे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री, बौद्ध भिक्षुओं से। अभिधम्म कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को बौद्ध समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ये सभी यहाँ पर आए हुए हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी। उन्हीं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 4 तस्वीरें। पहला परिनिर्माण मंदिर, दूसरा पीपल का वृक्ष जिसको बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ईसा से 531 वर्ष पूर्व बोध गया में भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष के तौर पर जाना जाता है। तो उसी तरह से बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिनिर्माण स्थल पर लगाया। महापरिनिर्माण मंदिर में पूजा अर्चना की, पुष्प चढ़ाए और चीवर भी प्रतिमा को दान किया। तो ये 4 तस्वीरें आज की कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना की, बोधि वृक्ष को लगाया, चीवर भी चढ़ाया। ये 4 तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम की अभी तक की आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।